ठंड में अमीर वर्सेस गरीब बहन की रोटी। ओहो हो, ये जाड़े का मौसम शुरू होते ही जोड़ों का दर्द तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। बुढ़ापे का शरीर हो गया है माँ, तो ये परेशानियां तो जोर लगाएंगी ही। लाओ माँ, मैं रोटी बना देती हूँ। अरे मेरी बच्ची, तू भी तो दिन भर एक पांव पर नाचती रहती है, कुछ काम अपनी बहन के हिस्से भी बांट दिया कर। इतने में अमरनाथ आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी पिला दो, बड़ा थक गया हूँ। अरे शिवानी, जरा अपने पिताजी को पानी तो दे दे। माँ, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। ये लड़की तो बस सजने धजने में ही रहती है। ममता और अमरनाथ की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी सुधा और छोटी बेटी शिवानी। सगी बहनें होकर भी दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। जहां सुधा स्वभाव से सरल और दुख को समझने वाली थी, वहीं शिवानी घमंडी स्वभाव की है। एक दिन, सुनो जी, अब हमारी दोनों बिटिया जवान हो गई हैं। सही उम्र से बेटी का कन्यादान कर देना ही माँ बाप का कर्तव्य होता है। मगर ममता, हमारी जिंदगी तो खुद कमाते कमाते बीत गई। बेटियों की शादी में दान दहेज कहाँ से लाएंगे? अजी, जो LIC डाली थी उसके तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए जुड़ गए हैं। थोड़ा उधार लेकर एक बेटी का ब्याह तो करें। अगले दिन से अमरनाथ अपनी दोनों ही बेटियों के लिए रिश्ते देखने लगता है। अरे भाग्यवान, ये लो, मुंह मीठा करो। सुधा बिटिया के लिए एक लड़का देख कर आया हूँ। राजीव नाम है, अच्छा घर द्वार, व्यापार है। ये देखो तस्वीर। तस्वीर देखकर शिवानी चिढ़कर बोली, सुधा मेरी बड़ी बहन है। इसकी शादी करने के बाद पिताजी कर्ज में डूब जाएंगे और फिर मुझे गरीब घर में जाकर ढा देंगे, जहां 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी मिले ना मिले। पिताजी, आप राजीव के साथ मेरी शादी कर दीजिए। शिवानी, ये तू क्यों और क्या कह रही है? सुधा तेरी बड़ी बहन है, उसका घर बसने से पहले हम तेरा ब्याह कैसे कर सकते हैं? सब जानती हूँ मैं माँ, सारा दान दहेज तो आप सुधा दीदी की शादी में लगा दोगे और फिर जाकर ब्याह दोगे मुझे किसी गरीब के यहाँ। मुझे गरीब वाली शादी नहीं जीनी। सुधा हंसते हंसते अपनी किस्मत अपनी बहन के नाम कर देती है। बाबूजी, आप राजीव से छोटी की शादी कर दीजिए, मुझे मेरी बहन की खुशी चाहिए। बड़े धूमधाम से शिवानी की शादी हो जाती है, जहां सास नीरजा और घर के नौकर चाकर उसका स्वागत करते हैं। आओ शिवानी बहू, तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस सहाय खानदान की बहू हो। अगली सुबह शिवानी अपने मखमल के बिछौने पर सो रही होती है। तभी नीरजा नौकर चाकर के हाथ चाय भिजवाती है। अरे वाह, इतने अमीर घर की बहू बनकर मेरी तो जिंदगी एकदम बदल गई। शिवानी तैयार होकर खाने की मेज पर आती है, जहां सारे नौकर चाकर खड़े होते हैं। उसे अपनी थाली में घी में चुपड़े पूरी पकवान खाने को मिलते हैं। दिन बीतते हैं। अब ममता अमरनाथ को सुधा की शादी की चिंता सताने लगती है। अजी, जब से रिश्तेदारों को पता लगा है कि हमने शिवानी की शादी सुधा से पहले कर दी, वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब हमें कोई अच्छा सा घर द्वार देखकर सुधा की शादी भी कर देनी चाहिए। अरे भाग्यवान, अभी बाल बाल कर्ज में डूबा है। महाजन भी चढ़ा हुआ है पैसों के लिए। वैसे एक रिश्ता नजर में तो है, मगर बड़े ही गरीब है। बाबूजी, मुझे ऊंचा घर द्वार नहीं चाहिए, मैं तैयार हूँ। अमरनाथ बड़ी सादगी से सुधा की शादी मोहन के साथ गरीब घर में कर देते हैं। दिन बीतते हैं। जहां एक बहन की जिंदगी अमीर घर की बहू बनकर सुख और शांति से बीत रही थी, तो वहीं सुधा की जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं? घर में एक भी दाना नहीं बचा। बड़ा ही लाचार महसूस कर रहा हूँ सुधा। तुम्हारे माँ बाबूजी को वचन दिया था मैंने कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, पर मैं तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। मनोहर, मैं तो कहती हूँ ठंड भर तेरे पास काम धाम भी नहीं है। तू बहू को उसके मायके छोड़ा, अपने घर में वह सुख से तो रहेगी, वरना हमारे साथ यहाँ गरीबी में भूखे जिएगी। ऐसे कहने के पीछे देवकी के चेहरे पर गरीबी का भाव साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सुधा ने भरे मन से कहा, माँ जी, विदाई के वक्त बाबूजी ने कहा था कि लड़की का अपना घर द्वार उसका ससुराल ही होता है। इस ठंड में आप दोनों पर गरीबी आन पड़ी तो मैं अपने घर चली जाऊं? मुझे नहीं चाहिए 2 वक्त की रोटी, मैं खुश हूँ।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, जहाँ रजाई में पड़ी शिवानी पिज्जा खाते कहती है, भाई वाह, क्या चीजी पिज्जा है। अपने गरीब मायके में तो मुझे कोई सुख मिला नहीं, मगर इतने बड़े घर की बहू बनकर ये ठंड का मौसम मेरे लिए कितना सुहावना बन गया है। रजाई में पड़े पड़े हीटर की गर्माहट में पिज्जा खाने में जो सुख है, ओ हो। जहां अमीर बहन की जिंदगी ठंड में सुख सुविधाओं में बीत रही थी, तो वहीं बेचारी गरीब सुधा अपने ससुराल में ठंड में 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज थी। फिर एक दिन, राजीव प्लीज आज मुझे शॉपिंग पर ले चलो ना, मुझे अपने लिए सर्दी के नए कपड़े खरीदने हैं। पर शिवानी बहू, अभी सर्दी की शुरुआत में ही तो तुम्हें ढेर सारे कपड़े दिलाए थे। उन सभी कपड़ों को तो मैं 1 से 2 बार पहन चुकी हूँ मम्मी जी, और उन कलर्स से बोर हो चुकी हूँ। राजीव शिवानी को शॉपिंग कराने लाता है, जहां वो मॉल से महंगे कपड़े खरीदती है। तभी एकदम से बड़ी ठंड के साथ बर्फबारी होने लगती है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? देखिए, बड़ी बर्फबारी की वजह से कुछ घंटे के लिए आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। ओह नो, इतनी देर तक हम इस गाड़ी में ठंड में कैसे रहेंगे? तभी शिवानी को सुधा याद आती है। याद आया, मेरी गरीब बहन की शादी भी तो यहाँ थोड़ी दूरी पर हुई है। आज मौका मिला है उसे जलाने का। थोड़ी देर में शिवानी सुधा के ससुराल जाती है, जहां कड़कड़ाती ठंड में फटी पुरानी साड़ी में सुधा कुएं पर कंपकपाती हुई बर्तन मांज रही थी। अरे, ये मुझ गरीब के द्वार पर इतनी महंगी गाड़ी किसकी है? सुधा जैसे ही गाड़ी से अपनी बहन को उतरते देखती है तो भागकर गले लग जाती है। छोटी, तू आज मेरे घर? आज तुझे अपनी इस गरीब बहन की कैसे याद आ गई? चल अंदर आ। सुधा का गरीब माटी का घर देखकर शिवानी मुंह बना लेती है। सुधा चूल्हे पर लाल चाय बनाकर उसे देती है। ये लीजिए जीजा जी। शुक्रिया दीदी। छोटी, तू भी चाय पी। तभी शिवानी अमीरी का घमंड दिखाकर कहती है, हाँ, क्या खूब खातिरदारी की है तुमने घर आई अपनी बहन की। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं ये लाल चाय पीऊं। अब समझ आया तुम्हारी जगह राजीव से मैंने शादी क्यों की, क्योंकि मैं जानती थी कि पिताजी एक बेटी की शादी में सब लुटा देंगे और दूसरी बेटी को गरीबी में ढा देंगे। और देखो, आज तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, ना इस ठंड में तन पर एक गरम कपड़ा। यही होती है गरीबों की जिंदगी। एक दिन खाते हैं तो एक दिन झकते हैं। मेरे पास अच्छा घर द्वार, नौकर चाकर सब हैं, और इस ठंड में हर वो सुख भी जो तुम्हें शायद जीवन भर भी नहीं मिलेगी। अपनी छोटी बहन को अपनी गरीबी का इस तरह से उपहास उड़ाता देखकर सुधा के मन पर बड़ा चोट लगती है। वो रोते हुए कहती है, बस शिवानी बस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बहन के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो एक दिन मेरी वो बहन मेरी इतनी बेइज्जती करेगी। बहुत बड़े अमीर घर की बहू बन चुकी हो ना तुम, इसीलिए तुम क्या जानो एक गरीब का दुख कि वह ठंड में किस तरह से जीते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी कितना संघर्ष करते हैं। कभी आधा पेट खाते हैं तो कभी भूखे रहते हैं। चली जा मेरी बहन, इससे पहले कि तेरी इस गरीब बहन की दुखी दिल से बद्दुआ निकले। सुधा के दुख भरे आंसू को देखकर शिवानी चुप हो जाती है। तभी राजीव कहता है, शिवानी, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी खुशियों के लिए जो बलिदान दिया है ना, उसके लिए तो तुम्हें जिंदगी भर उसका उपकार मानना चाहिए, उसके पैर धोकर पीना चाहिए। क्योंकि आज तुम जो इतने बड़े घर की बहू हो और तुम्हारे हिस्से में सुख भरी जो रोटी है ना, वो तुम्हारी इस गरीब बहन की दी हुई है, समझी? इस सच को सुनने के बाद एक पल में शिवानी का सारा घमंड टूट जाता है। वो पछतावे से भर जाती है। ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे, इस दुख में तो मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, मगर मैंने बहन होकर भी तुम्हें गरीबी का ताना मारा। ये कहते हुए शिवानी अपनी गरीब बहन के पैरों में गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगी। सुधा ने उसे उठाया और गले लगाकर खुद भी रोने लगी। मत रो मेरी बहन, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उस दिन दोनों बहनों के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की वो दीवार हमेशा के लिए ढह गई। वहीं मनोहर को राजीव के कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे उस गरीब के परिवार को भी रोटी मिल गई।